बीमारी को लेकर हम हैदौला आ गए। मैं अपने सर को नमन करती हूँ, अमराज सर जी के चरणों में नमन करती हूँ, घनश्याम सर जी के चरणों में नमन करती हूँ और हमारे साथ देने वाले सर्वेश भैया के चरणों में नमन करती हूँ। इसी साथ में तीनों गुरु के साथ में ताली से स्वागत। हमारे घर तो आजमगढ़ शहर के बगल थी, लेकिन इतना डॉक्टर थे, इतना डॉक्टर सब डिग्री कर बैठे थे। सदर में हर प्रकार के डॉक्टर आते हैं जाते हैं, लेकिन तो हम दवाई करते करते 14 साल हम आजमगढ़ बहुत भड़के, लेकिन इतना दवाई किए कोई डॉक्टर ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। हमारा हाथ इस तरह हो गया था और पैर एकदम इतना फूलकर हो गया था। और जो डॉक्टर जब बोले कि ठेंगुना में पानी हो गया है, आपका ठेंगुना नहीं ठीक होगा, पानी निकालना पड़ेगा। हम बोले चलो ठीक है, हम घर जाकर बोल देते हैं। लेकिन तो वहाँ साल भर दवा के वो नहीं ठीक है। पानी निकालने को बोले तो हम बोले पानी नहीं निकालेंगे, इसमें पानी कहाँ से हो जाएगा ठेंगुना में। बोले कि नहीं पानी हो गया तभी आप चारपाई पर से नहीं उतर पाती हैं। हम चारपाई पर से नहीं उतर पाते थे, हमारे कपड़ा नहीं पहन पाते थे, हाथ इस तरह नहीं जाता था, नहीं इस तरह जाता था। हमारा छोटा एक लड़का था, उससे छोटी ये लड़की है, लड़का ऐसा बहुत उनसे बड़ा था। वही लड़का हमारा साड़ी पहनाता था। हमारा हस्बैंड ड्यूटी करते थे, कर्मचारी थे, लेकिन वो हमको देखते तो ड्यूटी नहीं कर पाते, उसकी ड्यूटी छूट जाती तो हमारी दवा नहीं चल पाती थी। मगर हम 14 साल घट के आज ये धरती पर आए। आज जौनपुर दवा हम दिए जौनपुर को एक पंडित या डॉक्टर वो दवा दिए साल भर, वहाँ 2 लाख रुपया 40,000 रुपया ले चुके। तो बोले कि बहन हमारे बस की बात नहीं, आप जब तक जिएंगी तभी तक दवा खाना पड़ेगा, जिस दिन तुम मर जाओगी जिस दिन दवा बंद हो जाएगा। रीगल हॉस्पिटल वाला डॉक्टर अमराई कराए 20,000 रुपया एक दिन के लिए, वो भी नहीं ठीक किए। लास्ट में बोले कि हमारी बस की बात नहीं है, कहीं भी ले आइए। हम बोले कि पहले ये बचिया बोल देते हैं तो हमको ठीक पड़ता था, हम दूसरे डॉक्टर के दिखा देते। अब बताइए हम अपना खेत द्वार बेचेंगे तब न दवा करेंगे। हर डॉक्टर साल भर चूसे, लेकिन अच्छा कोई नहीं किया। सब लास्ट में बोल दे कि आप नहीं ठीक हो जाएंगे। हमारी मुट्ठी इस तरह तंबू खुलती नहीं थी, जैसे पता चलता था कि इसमें साड़ियाँ पड़ गई। हम चूड़ी नहीं पहन पाते थे, नहीं धागा बांध कर आते थे, अपने मांग में सिंदूर नहीं पहन पाते थे। एक बुढ़िया थी, हम कोतवाली में जो किराया पाकर रहने लगे तो वो आती थी, बार बांधती थी, सिंदूर पहनाती थी। जब हमको अस्पताल जाना पड़ता था वही बच्चा जाकर बुला ले आता था कि माँ चलो मेरी मम्मी को बार बांध दीजिए, वो सिंदूर वंदूर नहीं पहन पाती। वो आती थी तो हमारी ब्लाउज पहनाती थी, बटन लगाती थी, तो वो लड़का हमारा साड़ी खोजता था। तब हम दवा के जाते। वो हमारे सर पिता समान है। माता पिता तो जन्म देते हैं, लेकिन शादी कर देते तो सहारा नहीं होते, लेकिन वो हमारे बहुत सहारा हुए। आज 8 साल हो गया उसके संग हमारे रहने के लिए। दवा किए हम टेढ़े से सोचे हो गए, आप लोग के सामने हम खड़ा होकर बोल रहे थे। आज उससे नहीं भेट, आज उनसे नहीं भेंट, हमसे मुलाकात होती तो आज हम कहीं मर जाते। हम नारी में किला बन के जीते थे, उस जिंदगी रहती थी। अस्पताल जाते थे तो धीरे से डॉक्टर से बोलते सर हमको जीना नहीं मन करता है, आप लोग पैसा ले लेते, हमारा बच्चे छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल को तार सकते हैं। बोलते थे कि हमको भेजती है खिचड़ी खाने के लिए, बोलते हैं बेटा लो जाइए, आप लोग को मजबूरी है, हम रोगी हो गए हैं, टेढ़े हो गए, सब दवा में पैसा लग जा रहा है, तो कैसे आप लोग को पढ़ाएंगे। बोलते थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। वो लड़का ड्रेस पहन कर जाता है, बैग टांग कर जाता है, हम लोग को मन करता है। बोलते कि बेटा लोग संतोष करिए, लेकिन ये सर हमको भगवान दुख डालते हैं, लेकिन भगवान रास्ता दिखाते। वो भगवान के रूप में हमको भगवान को मिलाए। आज हम टेढ़े सोचे हो गए। आज हमारे लिए अमृत नहीं आती तो आज हम यहाँ बोलते नहीं। आजमगढ़ यही जगह नहीं है, हमारा मायके मऊ है। वो भाई लोग 4 भाई थे, 4 भाई तो हम अकेले हैं। हमारा भाई ठेकेदार थे, वो बोलते थे कि बहन आप एक ही हैं, मर जाएंगी तो हम लोग को बहन नहीं मिलेंगी, लेकिन जितना पैसा लगेगा उतना हम भी लगाएंगे। 80-80 हज़ार चारों भाई लगाए, वो भी थक गए। अब बोलते हैं कि आप ठीक हो गए हैं, आप ठीक नहीं है, नया जन्म पा गए। हमारी चाची बोलती थी कि ऐसा बहनी कि तुम मर जाती तो बड़ी बढ़िया है, हम लोग को आपको दर्द नहीं देख। हमारे लिए रात दिन एक ही होता था, हमको पता नहीं चलता कब दिन है कब रात है।
हम सबसे बोलते बतियाते, जो हमसे भेंट करने आते सबसे बोलते थे कि किसी की मुँह से जस हो जाएगा, लेकिन कोई से जस नहीं हुआ। लेकिन आज हम अपना घर नहीं छोड़ के आते, सर के बगल रूम लेकर नहीं रहते थे, आज हमको ये यहाँ से टेढ़े सोचे नहीं होते। लेकिन सभी डॉक्टर दवा करते करते हम 12 लाख रुपया आजमगढ़ फूक चुके, और यहाँ 7 साल यहाँ फूके। 2 साल से हमारे लिए यही अमृत बनाई है। हम 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। हमारे ससुर दवा करते करते थक, कोई होगा परेशान हो जाएगा। 1 महीना आदमी मरीज लेकर ढोता है तो खुद चुप जाता है, दिल से उगल जाता है कि कैसे लेकर ढोएंगे। 14 साल वो ढोए, लास्ट में बोल दें कि ऐसा है बेटा कि हमारे बस की नहीं बात है, अपने हस्बैंड के पास चले जाओ। हम रोने लगे, बोले कि बाबूजी ऐसा है कि हम ही बड़े चले जाएंगे तो पटीदार लोग मजा लेंगे, बोलेंगे कि उसकी पतोहिया चली गई। बोले कि तुमको अपना परिवार देखना कि आपको, किंतु पिता को बोले कि ऐसा कैसा सब बात बोल रहे हैं, ऐसा कि हमको ले चलिए, आपके बस के होगे तो दवा कराइए ना। अभी वो बोले कि बाबू ऐसा है कि आप लोग फेंक देंगे, लेकिन हमारी पत्नी हम नहीं फेंकेंगे। ऐसा कि आज न कल ठीक होगी, 1 लोटा वही पानी देगी। वहाँ से लेकर हमको 11 बजे रात को आए, आजमगढ़ से लेकर हिरौला में 11 बजे रात को आए। जब हम अपना रूम देखे और रोने लगे, इतना इतना घास थी। हम बोले कि आदमी को जो कांटा लगता है हर जगह कांटा मिलता है, ऐसा कि हमको मर जाना ठीक है। बोलते थे कि नहीं हम दवा लिया कर छिड़क देंगे, वो घास सूख जाएगा तब हम लोग आए। यहाँ आने पर एक आदमी को दया लगी हम लोग को, बोले कि चलो 5 दिन हमारे रूम में रहो। 5 दिन उनको रूम में रहे हम लोग। घास सूख गई, पूजा कहाँ, हम आज करकट में बिता रहे हैं। मेरा घर देखेंगे आप लोग, 25 लाख का घर हमारे ससुर बना रहे हैं, लेकिन किसके काम के, जब एक शरीर के लिए लोग घर से निकाल दिए। लेकिन हमारे बेटा बोलते हैं कि मम्मी जी अब वहाँ जाना नहीं है, ऐसा कि हम पेट कर लेकर रहेंगे। जब आप रोटी बनाकर सबको खिलाई तो बहुत अच्छा लगा, आपको बीमारी पकड़ लिए तो सब निकाल दी, आपके लिए कोनो दिक्कत नहीं। अभी हम घर अपने गए, 1 घंटा रहे, बस 10 दिन लड़का हमारा गाय भाग गया, बोला कि हम नहीं रहेंगे। उसका चाचा बोले कि ये क्यों नहीं हम लोग से बात करते हो, कहते हैं हमको अच्छा नहीं लगता, यहाँ का स्वभाव नहीं निक लगता। इसी तरह बोल कर कहे पापा हमको बस डरा दिया, हम चले जाएंगे। लेकिन तो उनका पिताजी लेके चले। आज बोले हैं जब हम आए, कह रहे हैं कि वही परिवार आपको निकाल देते हैं, आज आपको परिवार वो अच्छा लगता है, हमको ताकने के नहीं मन करता। आपको घर लिखे होगा नसीब में तो घर बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, लेकिन एक दिन मम्मी आपकी अपनी कमाई से घर बनवाना है। लेकिन यही रिसिटी ऐसा हमारे घर लेके गए रूम पर, बोले कि इसको ले लो जी, ले लो ठीक हो जाए। हम बोले सर जी ये 300 रुपया फंस जाएगी हमारी, ये बकवास है। पहले बोले थे कि इसको बकवास है, ये बोले नहीं ले लीजिए। हम कहे आप लोग चले जाएं घर, हमारे हस्बैंड सांझ कहेंगे तो हम उनसे बोलेंगे कि एक रिसिटी आई है उसको ले लें। तो बोले थे कि और जो सर हमको जौनपुर लेके गए थे वही आए थे। हमारे हस्बैंड जब चले जाए ड्यूटी तो हम इसको जाकर पैर पकड़ दे, कहते कि भैया ऐसा है कि हम जौनपुर नहीं जा पाएंगे, ऐसा कि हम भाड़ा किराया दे रहे हैं, हमको लिया चले। ये धरती पर आजकल कोई फायदा नहीं कि साथ साथ दूसरे परिवार कोई लेके जाए। आजकल सच्चाई दिल में नहीं है किसी के पास। लेकिन एक गुरु हमारे सामने बैठे हैं, हम तो सोचते हैं कि एक पिता हमारे छूटे, एक पिता ही मिले। हमारी माँ तो यहाँ नहीं है, स्वर्ग में चल गई, लेकिन वो बोलती थी कि बेटी उसका एहसान कभी नहीं भूलना, भूल जाएगी तुम नमक नहीं गल जाएगी। हम कहें जिस दिन हम भूल जाएंगे उस दिन हमको जाना कि मानना चाहिए। लेकिन तो यही लेकर आए, नहीं माने तो बोले कि वो जो लेकर जौनपुर जाते हैं ना भैया वही रिसीट लेकर आए। बोले कि ले लीजिए। हम कहे हाँ, जो 20,000 रुपया हम 1 घंटे में लगा दिए वो नहीं काम किया तो ये काम करेगा, तो कहें कि नहीं ले लीजिए। तो फिर दूसरे दिन फिर आए लोग। ये लोग को आत्मा नहीं मानती थी, ये इसलिए नहीं मानती थी, हमारे लड़के भोजन नहीं पाते थे। 8 दिन हमारा लड़का टोस्ट चाय खा कर जिए। वो बुढ़िया नहीं आए, बोलने लगी अगल बगल मेहरारू की अरे वो तो उसका चूड़ भाषण करती। हर गांव में मेहरारू मिलकर मीटिंग करती है, नहीं कहते हैं कि अरे उसका वो काम कर रही है, वो कर रही है। आदमी करते हैं तो आदमी के दिमाग में कुछ और बैठे, तो छोड़ दी नहीं है। तो ये टोस्ट चाय जब खाने लगते इसको भैया के कान में जब भनक गए थे लेकर आ, तो ले लो कंपनी 300 से कम का मिलता था ना पहले। तब लेकर आए तब हम कहें कि भैया वो बोल के गए दीजिए। ये लोग ढा के हमारे चौकी पर ढा दिए और लेकर जब ये लोग पिछड़ हुआ तो ऐसे लेकर वोट डाले। ढालने के बाद इसको पीने लगे हम
पानी में हमारी मुट्ठी फूलने लगी। जब 1 महीना होते थे फूलने लगी तो हम सब पोटेस लेके खाने लगे, लेकिन किसी को नहीं हम खाते हैं, हमारी कैल्शियम ज़्यादा बन जाती है। ऐसी कैसी नहीं बन खाते हैं कि हम होम्योपैथिक दवाई 5 साल खाएँ, 5 साल के बाद हमारी नस सब खराब हो गई, हर नस में जाम हो गई है, गुत्थी बन गई। अभी खा लेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन सब प्रोडक्ट खाते हैं। आज ये नहीं मिलता तो शायद हमको सरल पैदा हो जाता हमारे शरीर में। हमको एक बीमारी नहीं थी, लिकोड़िया थी, हार्ट की शिकायत थी, और का नाम की नींद नहीं आती थी, रात में घूमते थे, हर एक प्रकार की बीमारी होती है। जब आदमी कहते ना कि जब हल्लुक पल्ला रहता तो हर एक चीज़ का हवा आती तो उसी तरह हमको दिक्कत थी। हमारे एक लड़की थी, उसको दिक्कत हो गई तो लड़की सब बोलती कि अरे उसकी माँ की बीमारी डाली, तो हम बोलते तो बेटा लोग हमारा झूठ मत खा, हम लोग को दिल में दगा हुए। तो बोले कि नहीं मम्मी कुछ बात नहीं, वो भी पीने लगी, ठीक हो गई। हमारा हस्बैंड ड्यूटी का कराते थे, चौकी पर बोर्ड पर रखते थे, एलना से दोनों तन जाते थे, वो पीने लगे, उसका ठीक होगा। 2 साल का दिन होगा, बोलते हैं कि क्या हो गया, हम लोग के घर में तो बीमारी सब खत्म हो गई। यही बच्ची बैठे 7 गिनती थी, ये पानी पीने लगी, इसका गल गया। ये बताएगी खुद अपने मुँह से। हमारे लिए ये अमृत हो गई, लेकिन हम गांव में अपने कोई से कहते नहीं। आप बोलती हैं कि वो तो परिवार उसकी लोहे को है। आज वही हमारे देवर फोन करते हैं क्या कर रही है, एक देवर बोलता था तो लंगड़ी आ गई, आज वही बोला रहा। हम कह के आज वही लंगड़ी सोझी हो गई, जब ले करियर पूरा चौक नहीं जाएगी। अभी 2-3 सीढ़ी को चौके जब हम ऊपर चढ़ जाएंगे तब आप लोग से मिलेंगे। हमारे जड़ से बहुत लोग हैं, हमारे पास पैसा, हमारे स्वास्थ्य बहुत, हमकी इतना खुशी रहती है कि हमेशा शरीर में ना। तो पहले जब किसी से हम बात करते थे, एक बात निकालते थे 4 आंख गिरती थी, हमारी आत्मा बहुत रोती थी हमेशा। हम पूरा बात बता लेंगे तो हम बात पूरा नहीं कर पाएंगे, रोने की आगे, इतना हमारे पास तकलीफ थी। हमारी ननद बोलती थी कि अरे तुम हमेशा बीमारियाँ रहती थी, इसको गेट से बाहर निकाल दो, ताला मार दो। ऐसा शादी कर दूसरा आ रहता है, इसका पापा बोले कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, किसी का बहन बत लिया कर। लेकिन आज हमारे हस्बैंड वो लायक नहीं रहते, तो आज हमको मरना जरूर पड़ता है। कहीं मर जाते जहर मार खाकर, क्या करते, जब सब फेंक देते, जब वो हस्बैंड फेंक देते कहाँ जाते, हमारे बच्चे तो इतने रहते। लेकिन तो वो बहुत साथ दिए, दवा किया, वो बोले कि आपको शरीर लेकर हम भगवान से लड़ाई करेंगे। वो हमको लेकर बहुत लड़ाई की। आज हमको ये रोग लेकर ढोने 18 साल हो गए, लेकिन 18 साल में 2 साल से निरोगी है। 2 साल से हम निकाल के बगल खड़ा होते कि नहीं, जो सामने पड़ जाता था हमारे रोआ भर जाती है। इतना दवाई खा चुके हैं कि हद से बात। फिगर वाला डॉक्टर पर बेटाए, हम गए आजमगढ़, इसको मामी का लेकर भर्ती हुए, बोले कि आप वही है क्या जिसको हम इलाज करते थे 2 साल से। बोले हाँ सर जी ठीक है क्या, कहे आपका मिला नाम है, हम कहे बोले हाँ मिला नाम है। कहे कि आपको कौन सौभाग्य कर दिया, हम कहे हमारे एक सर हैं वही ठीक के दिए, कहे उससे मिलाइए। हम कहे देखिए आपके नसीब में वो होंगे तो उसको लेकर हम जरूर आएंगे, लेकिन आप तो बोले थे कि आप मर जाएंगे तभी नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपके शरण में हम जीते जीते आ गए। बोले बताइए आज कौन धरती पैदा हो, कहे बहुत से लोग हैं। वो हमारे पैसा 3 लाख रुपया लिया था, कोई आजमगढ़ के घर के बगल से, सदर जानते हैं कितना डॉक्टर लोग आते जाते हैं, कोई नहीं ठीक किया, सब यही बात बोलता था। जौनपुर वाला तो इतनी बड़ी मशीन लिया था, पूरा दहिया रगड़ के एकदम काली कर देता था हमारा, इतना खून जम जाता था कि वहाँ से उठा कर लेकर आना पड़ता था। ये साहब हमारे संग गए थे, हमारी बाएं तो हमको नहीं चिल्लाते आते थे, हम चिरौरी का लेके जाते कि हमको देखेंगे तो ड्यूटी चले जाएगा तो हमारा लेकर भोजन नहीं पाएंगे। इतनी पैसा कमाते थे कि उतना तनख्वाह कमाते थे, सांझ का लारी 3 बजे से लगाते थे 9 बजे रात में, 1000 रुपया लारी से कमाते थे। लेकिन हमारे दवा करने के लिए वो 1 रुपया की सब्जी लाने, हम लोग सब्जी के तरसते थे, सब्जी नहीं आ पाती थी, दवा के चक्कर में 1,500 का सुई लगा कर तो हम उठते थे, अपनी कर्म क्रिया के पास खाते थे। हमारे पैर नहीं उठ पाती, चरपाई ये साहब खुद टेम्पू पर बैठाते थे, ले जाते थे यहाँ सागन डॉक्टर। अब इसी तरह हम आए, हम तो बोलते हैं कि सब वो भैया बोले ना कि कोई मानता नहीं है, कहते हैं कि नहीं मानता है, कहते बकवास है, ये बात है। अभी गांव में बोल दे कि चलो यहाँ 100 रुपया फ्री मिल रहा है, मेरा लोग लाइन है, मर्दों से कह देंगे कि चलो 500 मिल रहा है, कोई बांटता है फ्री पैसा, कोई कहेंगे चलो 80 खाने को मिल जाए, कोई कहेगा दारू पीने के, सब लोग लाइन लगा दें, बांटने वाला देख के घबरा जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बुलाएंगे तो कोई ना आएगा, सबका नानी मर जाएगा। गुड मॉर्निंग।